हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि उसी के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट बेसिक्स कवर किया है। और ये सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज 1.3 में काम नहीं आएगा, बल्कि आगे आने वाली और भी एक्सरसाइज के लिए हेल्पफुल होगा, तो उसे आप ज़रूर देखें। और उस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। हमने पढ़े थे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या क्या थे? यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सभी की हमने डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, सिंबल और प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ा था, तो वो आप जरूर देखें, वो सेट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। अगर आप वो वीडियो देख कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 सेट हमारे गिवन है, एक ए सेट, एक बी सेट, एक सी सेट। हमें क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ये ए सेट है और ये बी सेट है, दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है? कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन उनके दोनों कॉमन एलिमेंट का एक सेट होता है, उनके दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट का एक सेट होता है इंटरसेक्शन। तो ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं उनको छांटकर हम एक सेट बना देंगे, वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 है इसके अंदर, तो और इसके अंदर 3 4 5। तो कॉमन कौन कौन से हैं? 3 और 4, 3 और 4 दोनों के अंदर हैं, तो 3 और 4 हमारा क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी होगा। बी और सी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 और 5 इसके अंदर भी है, 4 और 5 इसके अंदर भी है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? 4,5। ये हमारा सेट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या होता है? बी माइनस सी अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट सॉरी, बी माइनस सी है तो क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू बी लिखेंगे, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। हमें सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं जो बी से बिलोंग करेंगे, वो एलिमेंट हमें नहीं लिखने जो सी से बिलोंग करेंगे। ये मतलब होता है बी माइनस सी का, मतलब बी के वो एलिमेंट लिखने जो सी में नहीं है। तो देखिए यहीं पर लिख देते हैं कौन कौन से एलिमेंट लिखने हैं जो बी के अंदर हैं, और सी वाले हमें एक भी एलिमेंट नहीं लिखना। तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं वो देखिए 3 4 5। सी वाला एक भी एलिमेंट नहीं लिखना। तो बी के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो सी के अंदर भी हैं। बी के कौन कौन से एलिमेंट है सी के अंदर? 4 और 5, 4 और 5 है ना। तो सी वाले तो हमें एक भी एलिमेंट नहीं लिखना, और ये सी के अंदर भी आ रहे हैं, तो सी वाला एक भी एलिमेंट नहीं लिखना। तो 4 और 5 को भी हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे, क्योंकि हमें कौन से एलिमेंट लिखने हैं? सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं जो बी से बिलोंग करते हैं। सी से बिलोंग करता हुआ एक भी एलिमेंट हमें बी माइनस सी के अंदर नहीं लिखना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ओनली बी माइनस सी के अंदर 3 आ जाएगा, सी का कोई भी एलिमेंट हमें नहीं लिखना। तो ये था बी माइनस सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? यूनियन। फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ए सेट और बी सेट, दो सेट हमारे हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है? यूनियन। यूनियन क्या होता है? कोई भी दो सेट हैं उनका यूनियन, उनके दोनों एलिमेंट को मिलाकर लिख देंगे, जो सेट आएगा वो उनका यूनियन होगा। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब देखिए आप ध्यान से, यूनियन के अंदर दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो एक ही बार लिखने होते हैं, हमें बार बार लिखने नहीं होते, क्योंकि सेट्स के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करती। चाहे हम एक एलिमेंट कितनी बार लिखें वो एक ही बार माना जाएगा। तो ए ई आई ओ यू ये ए के एलिमेंट है और ए आई यू ये बी के एलिमेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो बी क्या है? सबसेट है ए का, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर लाई कर रहे हैं। B इज ए सबसेट ऑफ A, ये हम लिख सकते हैं। और यूनियन की जो 7th या 6th प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था, अगर कभी भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तो उन दोनों का यूनियन क्या होगा? अगर B A का सबसेट है तो B यूनियन के A क्या आएगा हमारे पास? A सेट ही आएगा। ये आप इस एग्जाम्पल से निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए A यूनियन B क्या निकल के आएगा? A के एलिमेंट लिख देते हैं पहले, तो A E I O U, फिर बी के लिखेंगे। बी के ध्यान से देखिए ए आई यू इसमें पहले आ चुके हैं, ए आई यू।
अब दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा यूनियन हो गया कंप्लीट। अब यही वैल्यू किसकी है, ए सेट की है, तो ए यूनियन भी हमारे पास किसके इक्वल निकल के आया, ए सेट के इक्वल निकल के आया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्यों, ये प्रॉपर्टी आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस एग्जांपल से। अगर बी सबसेट था ए का, तो बी यूनियन ए किसके इक्वल आया, ए के इक्वल। ऐसे ही अगर ए सबसेट होता बी का, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आता, बी के इक्वल, क्योंकि बी बड़ा सेट है। तो ऐसे हम ए यूनियन भी फाइंड आउट करते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिलाकर, और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों के अंदर वो एक ही बार लिखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें पहले सेट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है। तो a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, x 3 से तो बड़ा है और 9 से छोटा है और 9 के इक्वल भी है। ये देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ऐसे ही b के अंदर है x 10 से तो बड़ा है और 15 से लेस देन इक्वल टू वाला साइन लगा हुआ है। तो पहले तो a सेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। a सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 से तो बड़ा है, नेचुरल नंबर है पहले तो 3 से तो बड़ा है और 9 से छोटा है और 9 भी आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू। 3 से बड़े नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो 9 भी आ जाएगा। अब बी सेट और फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सेट क्या आ जाएगा, 10 से बड़ा है तो 10 से बड़े नंबर 11, 12, 13, 14। अब 15 वाले पे भी कौन सा साइन लगा हुआ है, लेस देन के नीचे इक्वल टू वाला, तो 15 भी साथ में आ जाए। ये दोनों सेट हमारे आगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, अभी बताया है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम मिलाकर एक बड़ा सेट बना देंगे, वो यूनियन हो जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इसके एलिमेंट हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बी के एलिमेंट लिखेंगे 11, 12, 13, 14, 15। 11, 12, 13, 14, 15। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट में भी हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। ए सेट हमारे पास ये गिवन है और बी सेट है 5 मतलब खाली सेट है, नल सेट है। तो ये भी हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ए यूनियन 5 किसके इक्वल होता है, हमेशा ए के इक्वल ही होता है। सेकंड सेट नल सेट है और फर्स्ट ए यूनियन 5 किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी हम पहले ही आपको पिछली वीडियो के अंदर करवा चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी करवा देता हूँ। देखिए, अगर हम फाइंड आउट करना चाहें ए यूनियन बी, तो ये किसके इक्वल आएगा। देखिए, ए यूनियन बी का मतलब ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट। ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 5, 10, 15, 5, 10, 15 और बी के अंदर 5 का मतलब खाली, कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, वापस से ए की वैल्यू आ गई ना, और बी की जगह पे क्या था 5, मतलब ए यूनियन 5 किसके इक्वल आ गया, वापस ए सेट के इक्वल आ गया। तो इनका आंसर क्या आएगा, इनका यूनियन क्या आएगा, हमारे पास ए सेट ही आएगा। अब फोर्थ पार्ट में क्या गिवन, हमें ए सेट है एक्स इज सच दैट, ये जो दोनों डॉट होते हैं इनका मतलब क्या होता है, सच दैट एक्स ऐसे है कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 एंड एन एक्स, हाँ जो n है यहाँ पे x नहीं है, सॉरी ये n है, n बिलोंग्स टू z क्या होता है, इंटीजर। ये साइन किसका होता है, बिलोंग्स टू का। ऐसे ही बी सेट के अंदर है x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का यूनियन ए यूनियन बी। तो सबसे पहले सेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें। अब आप देखिए, वैसे तो सेट्स फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सीधा आंसर हमें दिख रहा है, इंटीजर ही आएगा इनका यूनियन, क्योंकि n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो इंटीजर आएगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे n की जगह पे तो इंटीजर आएगा। इंटीजर का यूनियन इंटीजर के साथ इंटीजर ही होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे इंटीजर में से कोई भी वैल्यू उठा के पुट करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगी, 2 × 1 2 प्लस में 1 3। क्या 0 पुट करेंगे तो 1 आएगी, -1 पुट करेंगे तो और कुछ वैल्यू आएगी। ये क्या है, ओड इंटीजर वैल्यू देगा हमारे पास। ये हमें क्या देगा, ओड इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इसके प्लस में क्या है 1 है। यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे तो इवन नंबर आएगा हमारे पास।
2n जो टर्म होती है n की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो इवन नंबर आएगा, लेकिन प्लस में 1 करते ही वो क्या आ जाएगा, ओड हो जाएगा। ओड होते ही हमारी क्या मिलेगी, हमें ओड इंटीजर वैल्यू। ऐसे ही इसके अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये तो ऑलरेडी 2n है ही, तो ये हमें कौन सी देगा, इवन इंटीजर वैल्यू। ये हमें कौन सी वैल्यू देगा, इवन इंटीजर वैल्यू। तो ये तो ओड इंटीजर हो गए और ये हमारे इवन इंटीजर हो गए। ओड इंटीजर का यूनियन इवन इंटीजर के साथ क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो हमें क्या लिख देना है, ए यूनियन बी इज ऑल्सो ए या फिर ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। यही से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि ये इंटीजर आएगा हमारे पास, क्योंकि n बिलोंग्स टू z कर रहा है। z की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो ओड इंटीजर आएगा, यहाँ से z की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो इवन इंटीजर आएगा। तो इंटीजर और इंटीजर का यूनियन करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी पहले कि सेम सेट का सेम के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट आना है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन इसका सेकंड का। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट रह जाए या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उसे आपको जरूर सोल्व कराएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वैसा ही क्वेश्चन है, वैसी फॉर्मेशन है दोनों सेट की जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, लेकिन इस बार हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, ना कि यूनियन। यूनियन के अंदर तो हमने लिख दिया था कि भी ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा, तो दोनों का यूनियन भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। इसमें इंटरसेक्शन आएगा तो इंटरसेक्शन क्या होगा वो देखिए। उसमें हमें पता चल रहा था सीधे सीधे कि ये इवन वैल्यू आएगी, ये ओड वैल्यू आएगी, लेकिन इसके अंदर 3n और 4n दिया हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें ए सेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए सेट को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए n बिलोंग्स टू z है। इंटीजर क्या होते हैं, सभी तो नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर, और साथ में जीरो भी इंटीजर के अंदर आती है। तो अगर मैं n की जगह पे 0 पुट करूं तो x किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा 0 के इक्वल आ जाएगा। n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2 पुट करूं तो क्या आएगा, 6। ऐसे ही 3 पुट करूं तो 9 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा ये, चाहे हम कितने पुट कर लें। अगर माइनस की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 1 पुट करें तो माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस के 2 पुट करें तो माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे इस साइड भी चलता जाएगा ये। तो ये ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा। अब बी सेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर दोनों के अंदर कुछ कॉमन रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, दोनों के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट जरूर मिलेंगे। तो बी सेट क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 4n n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब वहाँ पे n की जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि इंटीजर में 0 होती है। तो एक तो कॉमन एलिमेंट हमें मिल रहा है 0 वाला। अब 2 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएंगे। अगर 4 पुट करेंगे तो 4 4 जा 16। ऐसे ये चलता जाएगा। और इस साइड कौन से आएंगे, नेगेटिव वाले आ जाएंगे। अगर -1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, -4। -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। अगर -3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12। ये भी इस साइड ऐसे चलता जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट। अब देखिए हमें दिख रहा है कि तो 0 कॉमन है दोनों के अंदर, एक 12 कॉमन है। 0 कॉमन है और साथ में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते वैल्यू को तो क्या आता हमारे पास, 3 की टेबल में 24 भी आता, और 4 की टेबल में भी 24 आता है। 3 की टेबल में भी 24 आएगा और 4 की टेबल में भी क्या आएगा, 24 आएगा। अब ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी वैल्यूज, ऐसे ही आगे वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। मतलब 12 की जो टेबल आ रही है वो हमारे पास इस सेट के अंदर कॉमन आ रही है। शुरू में तो 0 आ रहा है, फिर 12, फिर 24 कॉमन आएगा, फिर 36, फिर 48, ऐसे कॉमन आते जाएंगे हमारे पास 12 की टेबल। चाहे तो आप आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ये 3n था तो 3 की टेबल में 24 भी आएगा, 3 की टेबल में 36 भी आएगा, 48 भी आएगा। ऐसे ही 4 की टेबल में ये सभी आएंगे। बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन हमें नहीं मिलेगा। और नेगेटिव में भी यही बात होगी। नेगेटिव में भी -12, -24, -36 कॉमन आएगा। यहाँ पे -12 कॉमन आया हुआ है। अगर 3 की टेबल को और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे -12 लिख देते हैं हम।
तो ए इंटरसेक्शन भी हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 12 की टेबल की फॉर्म में। जैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 12n। 12n लिखते ही एक बार n के बारे में लिख देते हैं, n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, 0 हमारा आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन है। फिर 1 पुट करेंगे तो 12, 2 पुट करेंगे तो 24, ऐसे ही -1 पुट करेंगे तो -12 दोनों के अंदर आएगा। फिर -2 पुट करेंगे तो -24 दोनों के अंदर आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। कई बार ऐसे सेट्स के अंदर हमें ऐसे भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है, तो इस तरीके को आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। ये एक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, बड़ा सेट, फिर ए बी और सी 3 सेट और गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो साइन होता है ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। फिर बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट और ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर आपके इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेते हैं, फर्स्ट ही सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ए और सी के अंदर, ए इंटरसेक्शन सी बी नहीं सॉरी सी आएगा, बी लिख दिया। ए इंटरसेक्शन सी ए और सी के अंदर कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं वो लिखेंगे। ए के अंदर तो 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 4 5 6। कॉमन कौन से दिख रहे हैं आपको, 3 4 इसके अंदर भी है और 3 4 इसके अंदर भी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, 4। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर मैं लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट में हमें यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो यहाँ पे, इनको छोड़कर वो एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। यहाँ पे हैं 3 और 4, इनको छोड़कर सभी एलिमेंट हमें यूनिवर्सल के लिख देने हैं, वही कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है। तो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन सी को छोड़कर सभी एलिमेंट हमें लिख देने हैं। जैसे मैं अगर बोलना चाहूँगी ए कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो सभी एलिमेंट लिखेंगे जो ए के अंदर हैं, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट लिख देंगे जो ए के अंदर, ए के जो अंदर एलिमेंट है उनको छोड़कर। ए के कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 है ना, तो इनको छोड़कर यूनिवर्सल के जो सभी एलिमेंट है वो लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी के अंदर 3 4 हैं, इनको छोड़कर यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 3 और 4 को छोड़कर, 3 और 4 ये इनको छोड़कर 1 2 5 6 7 8 9 हमारा आंसर आ जाएगा। 1 2 5 6 7 8 9 ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में भी यही निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहले तो हमें बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा, बी और सी के कॉमन एलिमेंट फटाफट देखकर बोलिए, बी और सी के कॉमन एलिमेंट। इसके अंदर तो 2 4 6 8 हैं, इसके अंदर 3 4 5 6 हैं, तो 4 6 इसके अंदर भी है, 4 6 इसके अंदर भी है, तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया हमारा 4 6। अब क्या फाइंड आउट करना है, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट इनको छोड़कर, तो लिख देंगे जल्दी से। 4 और 6 को छोड़कर कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, 1 2 3 5 7 8 9, 1 2 3 5 7 8 9, ये हमारे हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट है ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हमें ए माइनस सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए माइनस सी क्या होता है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। सिर्फ ए वाले एलिमेंट हमें लिखने हैं, सी वाला कोई भी एलिमेंट हमें नहीं लिखना। ये पीछे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए माइनस सी में सीधा लिख रहा हूँ। ए माइनस सी में क्या लिखेंगे, ए वाले सभी एलिमेंट सी वाले सभी एलिमेंट को छोड़कर। तो सी के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो सी के अंदर भी हैं और ए के अंदर भी, उनको डिलीट कर देंगे, काट देंगे।
1 2 3 4 इसके अंदर है और 3 4 इसके अंदर भी है, तो 3 4 और 3 4 इनको हम हटा देंगे क्योंकि ये सी के अंदर भी आ रहे हैं और सी का हमें एक भी एलिमेंट नहीं लेना है। तो 1 और 2 a माइनस सी हमारा निकल के आ जाएगा। अब क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। a माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट जल्दी से बोलिए क्या होगा, 1 और 2 को छोड़कर यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट होंगे। 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा a माइनस सी कॉम्प्लीमेंट का। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर हमें वेरीफाई करवाना है, प्रॉपर्टी है ये बी यूनियन की, इसे वेरीफाई करना है a यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू a यूनियन बी यूनियन सी। मतलब इसका क्या है कि पहले तो हम b यूनियन सी करें, फिर जो सेट आएगा उसका यूनियन a के साथ करें। तो हमें देखना है कि b यूनियन सी करने के बाद a यूनियन करेंगे a के साथ, और पहले a यूनियन b करेंगे उसके बाद यूनियन करेंगे c के साथ, तो क्या दोनों सेम आएंगे या नहीं आएंगे। तो सेम तो आएंगे ही, वेरीफाई करने के लिए बोल दिया तो हमें तो सिर्फ वेरीफाई करना है, सेम तो आएंगे ही, ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी, उसके बाद जो सेट आएगा उसका यूनियन ए के साथ निकालेंगे। ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, उसके बाद जो सेट आएगा उसका यूनियन सी के साथ, ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो पहले क्या निकालते हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसके लिए पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल लेंगे, बी और सी के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे, बी यूनियन सी आ जाएगा 3 4 6 5 6 7 8। तो जो भी एलिमेंट 2 बार है उसे एक ही बार लिखना, 6 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 हमारे पास आ जाएगा बी यूनियन सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी तो हमारा ये रहा, अब उसका बी यूनियन सी का यूनियन ए के साथ, बी यूनियन सी का यूनियन ए के साथ, तो ए ये रहा हमारा और बी यूनियन सी ये रहा। इनके एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, 1 2 3 4 और 3 4 इसके अंदर भी हैं तो एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी, उसके बाद उसका यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे। ए और बी के एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 2 3 4 हैं, इसमें 3 4 फिर से आ गया तो 3 4 को एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब उसके बाद इसका यूनियन किसके साथ लेना, सी के साथ। तो ए यूनियन बी, इसका यूनियन सी के साथ क्या आ जाएगा, जल्दी से बोल लेंगे, ए यूनियन बी तो ये रहा और सी सेट हमारा ये रहा, तो इन दोनों का यूनियन हमें लेना है। 1 2 3 4 6 और 5 भी आ जाएगा, 6 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आया हमारा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी क्या आया है 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आई है ना, तो हमारा हो गया रिजल्ट वेरीफाई। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है, उसमें इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है हमें। अब सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं इंटरसेक्शन वाली, इसमें भी हमें वही करना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, फिर जो सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, और इसमें क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर जो सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं। पहले बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो, बी और सी के कॉमन एलिमेंट क्या है, बी में 6 है और सी में भी क्या है 6, दोनों में एक ही कॉमन एलिमेंट है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी तो हमारा 6 आया है, अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ए के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या निकल के आया था, बी इंटरसेक्शन सी हमारा 6 निकल के आया था, और
इसका इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ करते हैं तो ए के अंदर तो 6 है ही नहीं, तो क्या आएगा हमारा खाली सेट आ जाएगा, 5 आएगा। अब इसी तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना है। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 और 4, 3 और 4। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन एलिमेंट है 3 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा 3 और 4 आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये रहा और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या आएगा, ये 5 आ गया, ये भी क्या आएगा 5। तो ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। कोई भी कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे 5। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अब है फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दोनों की मिक्सअप प्रॉपर्टी है, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। तो ये भी हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए पहले हमें क्या फाइंड आउट करना, बी इंटरसेक्शन सी, फिर जो सेट आएगा उसका यूनियन ए के साथ। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी और फिर ए यूनियन सी, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन आपको पता ही चल गया होगा, अभी तक तो बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या होता है। तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं पहले, बी इंटरसेक्शन सी, एल एच एस हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, सोल्व करने जा रहे हैं हम जिसे। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी और सी में इंटरसेक्शन जल्दी से फाइंड आउट करिए, 3 4 6 5 6 7, सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन है 6, एक ही कॉमन एलिमेंट है, ये हम पीछे भी फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर। अब क्या फाइंड आउट करना है, इसका यूनियन ए के साथ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा हमारा, बी इंटरसेक्शन सी तो 6 है, इसका यूनियन ए के साथ, ए के और बी इंटरसेक्शन सी के सभी एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए के और बी के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे, 1 2 3 4 6, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 6, 3 और 4 एक की बार लिखेंगे क्योंकि ये 2 बार आए दोनों सेट्स के अंदर। फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या आएगा हमारा, ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन सी क्या आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के बीच में साइन लगा हुआ है ना इंटरसेक्शन का। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे जगह कम है तो नीचे लिख दे। नीचे क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट छाट लेंगे, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी लिखा हुआ है, कॉमन एलिमेंट क्या क्या दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, यही कॉमन एलिमेंट है। तो क्या आ गया 1 2 3 4 6। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई थी हमारी 1 2 3 4 6 और ये भी क्या आ गई 1 2 3 4 6। तो हमारी प्रॉपर्टी होगी वेरीफाई। आसान सी प्रॉपर्टी है, आप याद भी रख सकते हैं। देखिए जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे यहाँ पे क्या आ गया यूनियन, ए का यूनियन बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन बीच में लग जाएगा, फिर ए का यूनियन सी के साथ। जैसे ये होता है यहाँ पे, अगर मैं लिख रहा हूँ 3 × x + y, बस वही बात है, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे तो 3x आ जाएगा, फिर बीच में साइन किसका है प्लस का, तो प्लस का, फिर 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं y के साथ, तो 3y आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है, ए का यूनियन किसके साथ करेंगे, बी के साथ, तो ए यूनियन बी आ जाएगा, फिर बीच में साइन किसका है इंटरसेक्शन का, जैसे यहाँ पे क्या था प्लस का, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन आएगा। फिर ए का यूनियन किसके साथ कर देंगे, ए यूनियन सी, वैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमारा आया हुआ है, तो यही प्रॉपर्टी आएगी। ऐसे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये यूनिवर्सल सेट इतनी देर से लिखा हुआ है, पिछले तीनों क्वेश्चन के अंदर कोई काम नहीं आया, अब आगे काम आएगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम आएगी। अब देखिए
अब क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट और 5th पार्ट है। देखिए ये डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग लग जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग, और इंटरसेक्शन का जो साइन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड ऐसे भी है कि यूनियन का साइन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, एक और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लग जाएगा। तो पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद 5th को। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए हमें इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं पहले। तो अब यूनिवर्सल का यूज होगा कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने में। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो निकालिए जल्दी से। 3 4 बहुत बार निकाल चुके हैं हम, 3 और 4। फिर क्या निकालना हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यूनिवर्सल के अंदर वही एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में आए हैं, 3 और 4 को छोड़कर वही एलिमेंट लिखने, हमें कॉम्प्लीमेंट वही होता है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट, 3 और 4 को छोड़कर सभी एलिमेंट, 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हमें और बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद दोनों का यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी कौन से एलिमेंट बच गए, 5 6 7 8, 5 6 7 8। ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बी के एलिमेंट को छोड़कर 3 4 6 को छोड़कर 3 4 6 को छोड़कर 1 2 5 7 8, 1 2 5 7 8। अब क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे, यही होता है यूनियन। 1 2 5 6 5 दोनों में है और 7 भी दोनों में है। तो 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, 1 2 5 6 7 8, राइट हैंड साइड भी क्या आएगी, 1 2 5 6 7 8। तो ये होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या होती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम कह लीजिए, चाहे डी मॉर्गन्स लॉ कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसे आप याद रखेंगे। यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लग जाएंगे। अब इसका 5th पार्ट है, 5th पार्ट में भी यही करना है। इसके अंदर बस क्या फ़र्क आ गया, हमें पहले यूनियन फाइंड आउट करना है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, फिर राइट हैंड साइड में हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो 5th में देखिए, 5th ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है पहले। तो ए यूनियन भी जल्दी से फाइंड आउट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 3 4 आए हुए हैं 6, 1 2 3 4 6। यूनियन मतलब एलिमेंट को कंबाइन कर देना। फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जल्दी से बोलिए, इन एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल में कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 1 2 3 4 6 को छोड़कर 4 और ये है 6, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 को छोड़कर 5 7 8 बच गए। कौन कौन से बच गए, 5 7 8। फिर क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करिए जल्दी से, क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी निकालना था, 1 2 3 4 को छोड़कर सभी एलिमेंट, 5 6 7 8, 5 6 7 8। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी को छोड़कर सभी एलिमेंट, 3 4 6 को छोड़कर 3 4 6 को छोड़कर 1 2 5 7 8, 1 2 5 7 8। अब दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट जल्दी से 30 दोनों के अंदर क्या क्या हैं, 5 दोनों के अंदर है, 7 दोनों के अंदर है, 8 दोनों के अंदर है। तो 5 7 8 ये हमारी राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों हमारी इक्वल आ गई। इनको चाहे आप इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये तो थी हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम। और 5th क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट।
अब बाकी के जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन हमारे बच गए वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। और जो पीछे वाले वीडियो हैं वो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, जिससे आपका सेट्स अच्छे से क्लियर हो सके, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और वेन डायग्राम जो है इस एक्सरसाइज से पहले वो हमने उस वीडियो के अंदर नहीं करवाया है। वेन डायग्राम के वैसे तो इस एक्सरसाइज के अंदर 2 ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आप चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो वेन डायग्राम के ऊपर बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।